जय हिंद दोस्तों। आज हम बात करेंगे नेवी फेज 2 के बारे में कि नेवी का फेज 2 कब होने वाला है और उसमें किस किस को चांस मिलेगा एंड उसकी प्रिपरेशन कैसे करें। तो वीडियो में बने रहें। तो नेवी में किसको किसको चांस मिलेगा, देखिए जो सबसे पहले चांस मिलेगा वो हो गए नेवी में जो अभी लास्ट बैच में फाइनल मेरिट आउट हुए हैं, ओके। एंड उसके बाद आपको जो पीएफटी में फेल हुए हैं उनको चांस मिलेगा। मेडिकल आउट का अभी थोड़ा 50-50 है कि उनको मिल भी सकता है या नहीं, लेकिन मैं अपना ओपिनियन बताऊं तो मुझे लगता है कि उनको भी मिलेगा, क्योंकि आप यार मतलब नेक्स्ट वाले के लिए भी एलिजिबल होते हैं। अगर आपके मार्क्स हैं तो आप नेक्स्ट वाले बैच के लिए भी एलिजिबल है, सो उनको भी चांस मिलेगा। एंड जो स्टेज 1 में 1-2 मार्क्स से जो जिनके कम नंबर है उनको डेफिनेटली चांस मिलेगा, क्योंकि जो बंदे ट्रेनिंग में गए हैं उनकी जगह भी तो कोई आएंगे। कंपटीशन लेवल जो होगा वो वापस जैसे मैं बताऊं कि जैसे 3000 सीट है, सो उसमें 10,000 बंदे बुलाए हैं, ठीक है। सो जो लास्ट बैच में 10,000 गए थे उसमें से 3,000 सिलेक्ट हो चुके हैं, तो बचे कितने 7,000। अब जो 7,000 है उसमें पीएफटी फेल फाइनल मेरिट आउट हुए हैं, इनको चांस मिलेगा, ये हो गए 7,000। लेकिन जो 3,000 जो गए हैं ट्रेनिंग में, वो बंदे कहाँ से आएंगे? वो बंदे आएंगे स्टेज 1 से, जिनके 1-2 मार्क्स 3 मार्क्स कुछ कुछ स्टेट में जैसे वेस्ट बंगाल हो गई और कर्नाटका, इसमें 3-4 मार्क्स तक कम हो गए। सो आपको डेफिनेटली चांस मिलेगा इसमें। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नेवी का फेज 2 कब होगा। तो सबसे पहले आपको जॉइंट इंडियन नेवी में एक अपडेट आ जाएगा सितंबर के लास्ट में कि अक्टूबर में आपके कॉल ऑपरेटर आने वाले हैं। एंड मिड अक्टूबर तक आपके कॉल ऑपरेटर आ जाएंगे। एंड उसके बाद जो नवंबर है, मिड नवंबर तक आपके फेज 2 कंप्लीट हो जाएगा, और जिसका रिजल्ट जॉइंट इंडियन नेवी में आपको जनवरी के लास्ट तक मिल जाएगा। एंड फरवरी में आपकी ट्रेनिंग स्टार्ट हो जाएंगी। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि प्रिपरेशन कहाँ से करना है स्टेज 2 की। तो देखिए, आपने RWA RS सर जहाँ से भी कोर्स लिया होगा और अपनी जो सिलेबस है वो कंप्लीट किया है, तो उसमें जो क्वेश्चंस है मैंने RWA से पढ़ा है, तो मैंने देखा कि वहाँ मॉडरेट क्वेश्चन है, इजी टू मॉडरेट। अभी कुछ दिन में जैसे ही आपके कॉल ऑपरेटर आएंगे अक्टूबर में, तो RWA कुछ ना कुछ सीरीज चलाएगा, तो आप उसको जरूर देखिएगा। एंड बाकी जो मैं बता दूं कि मेरे भी एक 10 डेज की सीरीज चलने वाली है नई फेज 2 के ऊपर, सो जिसमें मैं आपको कुछ क्वेश्चंस कंप्लीट करूंगा जीके एंड इंग्लिश की। तो उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ओके। सो अगर मैं सब्जेक्ट वाइज आपको बताऊं तो इंग्लिश में आपने जितना पढ़ा है वो सफिशिएंट है, RWA से पढ़ा हो या फिर RSR से। एंड जीके में आपको थोड़ा बहुत गाइड कर दूंगा जो अलग से क्वेश्चन आते हैं। एंड मैं आपको बताऊं नेवी फेज 2 के बारे में, तो मैं जब वहाँ दिया था तो नेवी फेज 2 में आपको मैथ्स और फिजिक्स के लिए बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलता दोस्त, बिल्कुल भी नहीं। अगर आपका जीके और इंग्लिश स्ट्रांग है और थोड़ा बहुत मैथ्स और फिजिक्स में अगर आपके 25 में से 10 दोनों में आ गए, फिजिक्स और मैथ में, तो आप आराम से निकाल लूंगे, क्योंकि आपके पास 60 मिनट होते हैं। एंड उसमें जो क्वेश्चंस होते हैं वो उसकी लिमिट होती है 100 SSR में, और MR में 30 मिनट होते हैं और जिसमें आपको 50 क्वेश्चन करने रहते हैं। तो MR में तो ऐसा है कि मॉडरेट पेपर आता है, लेकिन जो SSR है उसमें हार्ड लेवल आता है। सो अगर मैं बताऊं आपको कि आप अगर सोच रहे हो टेक्निकल मैथ्स करने में SSR के लिए, तो टेक्निकल मैथ्स में आपका एक क्वेश्चन में आपके कम से कम 3 से 4 मिनट लग जाएंगे। अगर आपका कॉन्सेप्ट अच्छा है तो कम से कम 2 मिनट, लेकिन आपको लगेंगे। तो अगर आप सोचते हो कि मुझे टेक्निकल मैथ्स के भरोसे जाना है, टेक्निकल फिजिक्स के, तो आप ये गलती मत करना। अगर आपको जाना है तो आप इंग्लिश और थोड़ा बहुत फिजिक्स के भरोसे जा सकते हैं, क्योंकि जो टेक्निकल मैथ्स आती है वो बहुत हार्ड आती है। फिर भी अगर आपको वो करना है तो उसके लिए आपने जहाँ से भी सिलेबस कंप्लीट किया है उसको बार बार रिवाइज करें, कॉन्सेप्ट आपके क्लियर रखें। एंड आपको एक्स्ट्रा अगर पढ़ना है तो उसके लिए RWA एक सीरीज चलाएगा, वहाँ से आप कवर कर सकते हो। बाकी की वीडियो में मैं आपको बता दूंगा कि आपको जो जीके है और इंग्लिश को कैसे कंप्लीट करना है, ओके। चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।